एक लड़की ने वर्दी तो पहनी थी दूसरों की रक्षा करने के लिए, लोगों का इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन अब वो महिला का ही शोषण हो रहा था। ऐसा वैसा शोषण नहीं, उसका यौन शोषण किया जा रहा था। एक बार नहीं, 2 बार वो गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद उसका गर्भपात कराया जा रहा था और उसके साथ मारपीट की जा रही थी। वास्तव में उस महिला के साथ दरिंदगी की जा रही थी और जब उस महिला ने इस चीज़ का विरोध करना चाहा, तो वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। वास्तव में उस महिला के साथ जो हो रहा था वो बहुत ही निंदनीय था और बहुत गलत हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेके आया हूँ, जिसे सुनकर आप भरोसा नहीं करेंगी। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर हमारे देश में सुरक्षित कौन रहेगा। ये सच्ची घटना है, बिहार का एक जिला है सिवान। वहीं सिवान जिले में एक महिला दरोगा की पोस्टिंग होती है। महिला थाने में जब वो दरोगा जाती है और चुपचाप अपने बैठ जाती है, उसे देखकर एक महिला दरोगा उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या बात है, बताओ। तो महिला दरोगा साहब मना कर देती है कि कोई बात नहीं है, लेकिन महिला दरोगा का चेहरा देखकर महिला दरोगा साहब समझ जाती है कुछ तो बात है। बड़ी बहन होने के नाते मुझे बताओ जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तभी वो महिला दरोगा एक प्रार्थना पत्र लिखती है और प्रार्थना पत्र में बताती है कि ट्रेनिंग के दौरान जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसके एक फ़ोन कॉल आता है, अननोन नंबर से फ़ोन कॉल आता है और वो फ़ोन को उठाती है। तभी उधर से एक व्यक्ति बोलता है कि मैं भी एक दरोगा बोल रहा हूँ, तुम भी दरोगा हो और मेरी तुम्हारी कास्ट भी एक ही है। कितने ताज्जुब की बात है और कितने मेल-जोल की बात है कि हम भी दरोगा, तुम भी दरोगा और हमारी कास्ट भी सेम है। इतनी बात जैसे ही वो कहता है, तो उसको थोड़ा-सा संकोच लगता है। महिला दरोगा कहती है, "तो फिर क्या बात है? कास्ट है तो मैं क्या करूँ?" तभी दरोगा कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो लड़की महिला दरोगा साफ-साफ मना कर देती है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी है। दरअसल मेरी शादी तय हो चुकी है, इतनी बात कहती है। लेकिन वो जो पुरुष दरोगा था बहुत ही ढीठ किस्म का था। वो उस महिला के पास, दरोगा के पास बार बार फोन कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था। जैसे ही उस लड़के को पता चलता है, दरोगा को पता चलता है कि इस लड़की की शादी फिक्स हो चुकी है, तो जैसे तैसे वो कहीं से भी पता कर लेता कि उस महिला दरोगा की शादी कहाँ फिक्स हुई है। उस महिला दरोगा की शादी तुड़वाने के लिए वो पूरी जी जान की कोशिश करता और अपने मकसद में कामयाब हो जाता, उस महिला की शादी तुड़वा देता है। अब उस लड़की महिला दरोगा के पास भी इस चीज़ का मैसेज पहुंच जाता है। अब वो थक हार चुकी थी, वो भी करती तो क्या करती। अब वो उस दरोगा से भी बात करने लगती। जब वो उस दरोगा से बात करने लगती, महिला दरोगा और पुरुष दरोगा एक दूसरे से काफ़ी बातचीत करते। जब भी मौका मिलता तो वो एक दूसरे से मिलने आ जाया करते थे, मिलते थे। अब दोनों की धीरे धीरे बातचीत काफ़ी बढ़ जाती है और नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती हैं। एक दूसरे से संबंध भी स्थापित होने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते और खूब मज़े करते। ये प्रक्रिया चलने लगी थी। अब एक दिन उस महिला दरोगा के पेट में अचानक से पेट दर्द होता है और जब वो डॉक्टर के पास ले जाता है तो वहाँ जाकर पता चलता है कि महिला दरोगा प्रेग्नेंट है। महिला दरोगा के पेट में बच्चा पल रहा है। इतनी बात जैसे ही राहुल सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और मन में ही मन में कुछ सोचने लगता है और तभी वो मार्केट जाता है और मार्केट से गोलियां खरीद कर लाता है और महिला दरोगा से कहता है कि तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है, ये 3 गोलियां तुम इकट्ठी खा लो, बंद हो जाएगा, इसके बाद दर्द नहीं होगा। इतनी ही बात जैसे ही महिला दरोगा ने सुनी, क्योंकि वो दर्द से बदहाल थी, महिला दरोगा पेट दर्द की गोलियां खा लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये गोलियां गर्भपात की हैं। महिला दरोगा जब ये गोलियां खा लेती है तो उसके कुछ ही समय बाद, लगभग 5 6 7 घंटे बाद उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसको रक्त स्राव शुरू हो जाता है। रक्त स्राव से इतना बढ़ जाता है कि अब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। अब रक्त स्राव रोकने की दवा दिलवाई जाती है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि तुमने कोई गोलियां खाई थी। तभी डॉक्टर को महिला दरोगा बताती है कि हाँ, उसने गोलियां खाई थी, उसके पास जानने वाले ने उसे 3 गोलियां दी थी। तब जाकर उस महिला को पता चलता है कि उसे गर्भपात की गोलियां खिलाई गई थी। जो पुरुष दरोगा था उसका नाम राहुल था। महिला दरोगा राहुल को से दूर नहीं रह पाती और उससे फिर संबंध स्थापित करना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद उसका संबंध जब स्थापित होता है, लास्ट बार वो प्रेग्नेंट हुई थी, 10 अगस्त 2023 को प्रेग्नेंट हुई थी। अब दूसरी बार भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो दूसरी बार भी प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो राहुल से कहती है कि ठीक है, इस बार मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, शादी कर लूंगी, शादी कर लो, घर वालों से बात करो। इतनी बात जैसे ही राहुल सुनता है तो गुस्सा आ जाता, उसके साथ मारपीट करता है और करने के बाद वहां से चला जाता है। जब वहां से चला जाता है तो लड़की राहुल के घर वालों से संपर्क करती है और राहुल के घर वालों को पूरी वारदात बताती, पूरी बातचीत बताती है। अब राहुल के घर वाले जैसे ही राहुल से ये बात कहते हैं तो राहुल और ज्यादा गुस्सा आ जाता और उस पर मारपीट करता, उसके पेट में एक जोरदार
लात मार देता। जब उसके पेट में जोरदार लात मार देता तो मार खाने से पेट में जोरदार टक्कर लगने की वजह से उसका दूसरी बार भी गर्भपात हो जाता। जब उसका गर्भपात हो जाता तब अब वो इस चीज का विरोध करने के हाल में नहीं थी, अब बहुत ज्यादा बदहाल हो चुकी थी। तभी इन दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह पर हो जाती है। इसकी इधर महिला दरोगा की पोस्टिंग सिवान जिले में हो जाती है और उधर की पुरुष दरोगा की पोस्टिंग सेवार में हो जाती है। 24 मार्च 2024 को महिला दरोगा ने इस चीज का एफआईआर दर्ज कराया। जब एफआईआर दर्ज कराया, लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी, उस दरोगा को ढूंढ रही थी और दरोगा फरार हो चुका था, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। करीब 14 सितंबर 2024 को उसकी लोकेशन बिहार में मिलती है। बिहार में पटना में जब वो गिरफ्तार किया जाता है, उस दरोगा की लास्ट लोकेशन पटना में मिलती है और पटना से ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। दरअसल उसकी पोस्टिंग सेवार में थी, सेवार से वो दरोगा भाग चुका था और पटना में कहीं रह रहा था। उसकी लोकेशन जैसे ही पुलिस को मुखबिर के द्वारा पता चलती है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार प्रथम दोषी पाने के बाद पुलिस ने दरोगा को जेल भेज दिया और उसको निलंबित कर दिया और जल्द से जल्द कार्रवाई और उसे सजा दिलाने की कार्य भी पुलिस करे। धन्यवाद।